देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो जनभावना के अनुरूप कर रहे हैं। भाई, आप उनके परिवार की हिस्ट्री देखिए। इंदिरा गांधी जी इसी तरह खुले दिल से लोगों को साथ मिला करती थी। राजीव गांधी जी भी जगह जगह जाते थे और लोगों से मिलते थे, उनके सुख दुख के बारे में बात करते थे। भाई, आखिर जो सच्चाई है वो कहाँ से निकल कर आती है? जनता के बीच में जाने पर ही सच्चाई निकल कर आती है। वरना तो ये सरकार ही दावा करती है कि उसने हर आदमी को करोड़पति बना दिया है, विदेशों से काला धन आ गया है। लेकिन ये सच्चाई तो वहां के लोग बताएंगे ना। मोदी सरकार तो कह रही है हमारे देश के 1 इंच जमीन पर भी ना कोई घुसा है ना घुसेगा, 56 इंची सीना है। तो भाई, वहां लद्दाख के लोग बता रहे हैं कि हमारी जमीन पर कब्जा हुआ है। तो राहुल गांधी जी ये जो सच्चाई अपनी यात्राओं के माध्यम से देश की जनता के सामने रख रहे हैं, निश्चित तौर पर ये देश की आंखें खोलने वाली चीजें हैं। सरकार को जवाब देना चाहिए, मोदी जी को आगे आना चाहिए जी। कि भाई अगर जमीन पर कब्जा नहीं हुआ तो वहां जनता के बीच में जाकर राहुल गांधी जी इस बात को कैसे कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा हुआ है। और ये बात तो सरकार खुद ऑन रिकॉर्ड मानती है कि भी पहले इतने पॉइंट तक हमारी जो सेना गश्त करती थी, और जब से ये झगड़ा हुआ है तब से केवल इन पॉइंटों तक जा रही है। हमारी इतनी चौकियां हैं जिन पर हम नहीं जा पा रहे। और अगर कोई झगड़ा नहीं है, अगर सीमा का विवाद नहीं है, तो हम वार्ता किस लिए कर रहे हैं चाइना के साथ में? तो मोदी जी देश की जनता को सच नहीं बता रहे, अमित शाह जी जनता को सच नहीं बता रहे। तो राहुल गांधी जी ने बीड़ा दिया है जी। कि वो वहां जनता के बीच में जाकर वहां जो सच है, हालांकि चाइना विजय के साहब, साथ इसे चुनावी देश स्टंट की बता बात दिया लेकर। जाता है, कहा जाता है 2024 अनकरीब है, इसी वजह से सियासत में मशगूल इस वक्त राहुल गांधी नजर आते हैं। सवाल ये भी उठता है कि अगर इस तरह की हिकमत अमली फायदेमंद साबित हो रही थी कांग्रेस के लिए, हालांकि राहुल गांधी इसे सियासत से अलग रखते हैं, उनका कहना है कि उनका फर्ज है कि आवाम के बीच जाए, उनकी तकलीफों को सुने, वो उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन अगर इसी तरह की हिकमत अमली पहले अख्तियार की हुई थी तो जो कांग्रेस की जड़ें काफी कमजोर नजर आती है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, ये तस्वीर, ये सूरत हाल तब्दील होता, कुछ और होता। देखिए, आपको कुछ चीजों को समझना होगा। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। हमारे यहाँ चल ये रहा है कि राहुल गांधी जी जो मेहनत करते हैं, हमारे कुछ नेताओं की बयानबाजियां वो सारी मेहनत पर पानी फेरने का काम करती है। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के जो सलाहकार हैं कुछ, अब उन्हें राहुल गांधी जी समझने लगे हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों में जाने का उनका मकसद यही है कि जो सच्चाई है उसको जनता के बीच में रखा जाए कि सचमुच जमीनी स्तर पर हालात क्या हैं। वो मान लीजिए दिल्ली की सब्जी मंडी में गए तो वहां सब्जी विक्रेता से बात की, किस तरह से आंसू बहाए सब्जी विक्रेता ने। वाकई जो जमीनी स्तर है, और खुद सरकारें मानती है कि 80 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं। अब एक तरफ तो सरकार ये कह रही है चाइना हमारा दुश्मन है, 56 इंची सीना है, दूसरी तरफ उससे व्यापार करके हमने उसे इतना मजबूत कर दिया है कि आज चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़कर $100 अरब पहुंच गया है। तो सवाल ये है कि भी जो राहुल गांधी जी हैं वो अपने पिता राजीव गांधी जी के नक्शे कदम पर हैं। वो जनता के बीच में जाकर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनकी जान को भी खतरा है, लेकिन उसकी परवाह भी नहीं वो कर रहे हैं। और मोदी जी के बारे में तो खुद भाजपा ये कहती है कि वो 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी मानती है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, जहां मर्जी चुनाव हो जाए हर वक्त तैयार रहते हैं जी। तो ये लोग चुनावी मेंढक हैं, ये हर वक्त तैयार हैं, इन्हें देश की कोई परवाह नहीं है। देश के सामने बहुत तरह की समस्याएं हैं। आज देश के ऊपर जो कर्जा है रिकॉर्ड स्तर को क्रॉस कर गया है। 40 लाख करोड़ से 140 लाख करोड़ पहुंच गया मोदी जी के मात्र 9 साल के शासन में। आप ये देखिए, गरीबी बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। 2 करोड़ रोजगार हर साल छीने गए मोदी सरकार में, यानी कि 9 दूनी 18 करोड़। तो कैसे अब इसको काउंटर किया जाएगा? क्योंकि कहा जाता है कि अब हिकमत अमली जो है वो कांग्रेस की ओर से तैयार की जा रही है। अवामी मसाइल, अवामी मुद्दों पर कांग्रेस हदफ रखती है कि अब 2024 का इंतखाब है, उससे पहले कई रियासतों में इस बार असेंबली इंतखाब होना है। अब कैसे काउंटर करने की जो स्ट्रैटेजी है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने देखा बहुत जल्द भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा मरहला है उसकी शुरुआत की जो सुबुगाहट है वो भी सुनाई देने लगी है। देखिए, निश्चित तौर पर हमारे सामने बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सवाल यह है कि हमें अपनी कमियों को दूर करना होगा। क्योंकि हमारा पाला देश और दुनिया की आज की सबसे अमीर पार्टी, जो कि 2014 से पहले सबसे गरीब पार्टी थी, आज भाजपा सबसे अमीर पार्टी है देश और दुनिया की। हमारा पाला उनसे है, हमारा पाला उन लोगों से है जो राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए
हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। हमारा पाला उन लोगों के साथ है जिनके पास एक कूटनीतिक लोगों का एक, हम उसे कह सकते हैं कि ग्रुप है, जो राजनीति नहीं करते, कूटनीति करते हैं, जो अपनी कमियों पर बात नहीं करते, जो दूसरों की अच्छाइयों को भी कमी के तौर पर प्रदर्शित करने में विश्वास रखते हैं। सबूत के तौर पर राहुल गांधी जी ने कहा तो था मोदी जी के लिए कि भी मोदी जी ने चुनाव से पहले कहा था एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरी तरफ सोना निकलेगा। तो वो कहाँ गई मशीन है भाजपा की? तो वो उसके जो अंश है वो एडिट करके वो वीडियो जो है राहुल गांधी जी के ऊपर ही डाल दी गई। तो देखिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसी मशीन बनाऊंगा, एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरी तरफ सोना। तो हमारा पाला इन लोगों के साथ है। निश्चित तौर पर हम उनका मुकाबला करने में सक्षम है, लेकिन पार्टी के अंदर भी एक ऐसा धड़ा है जो नहीं चाहता कि राहुल गांधी जी जो देश के लिए करना चाहते हैं उसमें वो सफल हो। कहीं ना कहीं कुछ बीजेपी के एजेंट उसमें घुसे हुए हैं जो एक आम कार्यकर्ता को राहुल गांधी आप तो ये जो तमाम बातें ही अपनी पार्टी के ही कुछ लीडरान के बारे में कह रहे हैं, आप इल्जार बने हुए हमारे साथ। विजय साहब, जिस तरह से नौजवानों से आज इंटरैक्टिव सेशन राहुल गांधी का रहा, कई उम्मीदें बन गई हैं अब इन लोगों की, और जिम्मेदारियां जो हैं वो राहुल गांधी के कंधों पर बढ़ती हुई दिख रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आप जब किसी पार्टी का नेतृत्व करते हैं और देश हित में आप जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी होती है। राहुल गांधी जी उन जिम्मेवारियों को निश्चित तौर पर ईमानदारी से निभा रहे हैं और वो सीधी बात करते हैं। वो कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करते, वो कोई किसी से झूठे वादे नहीं करते। उन्होंने ये नहीं कहा कि भी हमारी सरकार आएगी तो हम करोड़ों रोजगार दे देंगे। उन्होंने कहा कि आज हम जिस लायक भी हैं और सत्ता में आएंगे तो निश्चित तौर पर हम वहां के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार किस चीज से चलती है? सरकार चलती है पॉलिसीज से। कि आपकी पॉलिसीज क्या है? जो मौजूदा सरकार है उसकी पॉलिसीज सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हक में है, जिसके कारण क्या है, देश की अधिकांश जनता का पैसा जो है चंद पूंजीपतियों की जेब में जा रहा है। ये देश की जनता को समझना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर एक चीज बताता हूं कि सरकार कैसे बेवकूफ बनाती है। सरकार कहती है कि जीएसटी कलेक्शन हमारा देखिए कहां से कहां पहुंच गया। भाई पहुंचेगा ही क्यों? पहले मान लीजिए 100 चीजें जीएसटी के दायरे में थी तो आपने वो 21 कर दी। जो पहले 100 रुपए की चीज पर 28 रुपए जीएसटी था, 28%, वो 100 रुपए की चीज आज महंगाई के चलते 300 रुपए की हो गई। तो आपका टैक्स तो 300 गुना बढ़ गया। तो जीएसटी कलेक्शन के पीछे बढ़ने का ये कारण है। दूसरी बात ये कहते हैं देखिए जी हमारे राज्य में तो जो है इतने करोड़ लोगों ने और ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न भरी है। तो मैं आपको बता दूं तकरीबन 4.5 करोड़ लोग भरा करते थे पहले इनकम टैक्स, और ये जो रिटर्न है इसमें जो इजाफा हुआ है ये तकरीबन 5.5 करोड़ के करीब पहुंच गई है, या 5.5 करोड़ का आंकड़ा थी 6.5 करोड़ पहुंच गई है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें 4.5 करोड़ वो लोग हैं जिनकी जो इसमें नील दिखाते हैं अपनी इनकम। आप समझ रहे हैं ना कि जिनके ऊपर टैक्स ही नहीं बनता, और करोड़ों लोग इनमें वो हैं जो टैक्स रिफंड के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये जो अच्छा दिखाने की कोशिश में सरकार इस देश को बेवकूफ बना रही है, जमीनी स्तर पर राहुल गांधी जी सरकार के उन्हीं काले कारनामों को, उन्हीं नीतियों को बेनकाब कर रहे हैं। जैसे आपको लगता है इसका फायदा जो आने वाले इंतखाबात है उसमें नजर आएगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई हिकमत अमली की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जाती है इस वक्त। देखिए, आज मैं ये महसूस करता हूं निजी तौर पर कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में खुद राहुल गांधी जी ने माना था कि कुछ लोग बीजेपी के घुस आए हैं जो उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी की नीतियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के ऊपर इस बात का इफेक्ट है। वो जो संघर्ष करना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं, अब जैसे पिछले दिनों हमारे ही एक नेता ने ये कहा कि बीजेपी को जो वोट देते हैं वो लोग राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, राक्षस हैं। अरे भाई, हम देश के मतदाताओं के लिए ऐसा थोड़ी ना कह सकते, बताइए आप मुझे। तो राहुल गांधी जी की मेहनत बरकरार रहे, उसके साथ हम सबकी मेहनत इकट्ठी हो तो एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में इस बात पर भी नजर रखने की जरूरत है कि किन चीजों से हमारा नुकसान हो रहा है। आज पता चला कि मणिशंकर अय्यर जी ने उल्टा पुल्टा बयान दे दिया। हमारी पार्टी ने पहले उन्हें सस्पेंड भी किया था पार्टी से। तो हमें बहुत सी चीजों पर काम करना होगा। ये एक टीम वर्क है।
अकेले राहुल गांधी जी कहा जा सकता है कि जो आपसी कलह है उससे भी दूर करने की जरूरत यहाँ पार्टी के अंदर महसूस की जाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया विजय साहब।